तो बच्चों आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि पत्रक 40 के बारे में। सब्जेक्ट लिख लो हिंदी। क्या लिखोगे? हिंदी। ये क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए है। आज की डेट को प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, टॉपिक है रंगीन मछली और मछुआरा सिक्किम की लोक कथा है। सुनो ध्यान से। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो बच्चों आज हम इसी राज्य की एक लोक कथा को पढ़ते हैं। किसकी? सिक्किम। तेंजिंग छोटा ही था, उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना नहीं है, जाओ तीस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकला। भगवान के नाम पर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। कहाँ पर? नदी में। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। सुनहरा रंग, लाल आंखें, कई रंगों से भरी उसकी पूँछ उसकी पूँछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई कि वो अपने घर में उसे रखेगा। कौन? तेंजिंग, ठीक है ना। यकायक उसके कानों में आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। टोकरी में मछली को मचलते देख उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे। मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, इसीलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। किसके मन में? तेंजिंग। वह सोचने लगा, यदि उसके माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा। मछली को भी वो दुख ना हो, ठीक है ना, वह दुख ना हो, क्योंकि उसके पापा ने उसे छोड़ा था तो उसे भी दुख था, जो उसके पिता के बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। तेंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। किसको? तेंजिंग को। आगे देखो, ठीक है, थोड़ी बड़ी स्टोरी है। कहाँ थे? नहीं लगा। आगे देखो, सपने में भी तेंजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसकी ओर आ रही है। उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है, ठीक है। तेंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे, ठीक है ना, सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब, मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना धन्यवाद रखना, हम मेहनतकश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। उसने माँ की बातों को गांठ बांध लिया। किसने? तेंजिंग ने। दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठन कर नदी के किनारे आया, जहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा को कर मत्स्य लोक पहुँचे, मतलब मछली के लोक पहुँचे। राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया।
तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं। किसने बोला? मछली के पिता ने। ठीक है, इसीलिए बोला तुम हमसे क्या चाहते हो। वहाँ की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया, इसीलिए उसने कहा मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दे दो तो बड़ी कृपा होगी। ठीक है। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा कौन था? उस मछली के पिता, राजकुमारी मछली के। ठीक है, आगे देखो तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ। किसने कहा? राजा ने। पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। ये लो हमारी ओर से उपहार तो मिले हीरे मोती। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ से थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसीलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू मरने लगे। वह भी जानता था कि उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा। अब मिलना मुश्किल होगा। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट गया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे को मेरा काम करना ज़रूरी है। ठीक है ना, मछुआरे का मेरा काम करना ज़रूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। ठीक है ना। किसने लिखा था? साभार डॉक्टर चुकी भटिया ने। ठीक है। अब देखो 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर देखो। पहला क्वेश्चन क्या बच्चों? सबसे मेन यही है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षिका या परिवार के सदस्यों के साथ उनके अर्थ और उच्चारण को पूछकर उनका अभ्यास करें। तो देखो क्वेश्चन 1 यहाँ से लिखो, आंसर 1 देखो। आंसर 1, तो बच्चों ये आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मत्स्य का मतलब मछली, व्यक्ति का मतलब आदमी, मानव, ब्याह का मतलब विवाह शादी, श्रेष्ठ का मतलब महान, विविधता का मतलब कई प्रकार, किस्म का मतलब प्रकार। आंसर 1 में ऐसे लिखना है आपको। ठीक है ना। और भी शब्द अगर आपको कहीं कोई कठिन है तो बता सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए क्या उपहार मांगते और क्यों? ठीक है, देखो आंसर 2, यदि मैं तेंजिंग की जगह होता तो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए इस कोरोना महामारी को हमेशा के लिए समाप्त करने का उपहार मांगता, ताकि पूरी दुनिया पुनः पहले जैसा रह सके। और आप अपनी फीलिंग भी लिख सकते हो, जो भी आप समझते हो। ठीक है, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आप अपनी कक्षा के किसी साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की सचित्र की जानकारी एकत्र करें तथा उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति दें। ठीक है, तो आंसर 3 देखो, क्वेश्चन यहाँ से लिख लेना और ये लास्ट है। देखो बच्चों आंसर नंबर 3 में ये लिख लो, मुर्गा की अकल ठिकाने। ये पूरा ऐसे लिख लो। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे पूरा लिख लो और यहाँ तक आप लिख लो। ठीक है ना। लास्ट में ये भी लिख लेना आपको शिक्षा क्या मिली इससे। ठीक है ना, ये भी लिख लेना। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, ये पूरा लिखो और ये लिखो पूरा यहाँ तक। ठीक है ना। आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। क्लियर है। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।